हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब तो जानते ही हैं रामायण के बारे में, टीवी में भी देखे होंगे, पुस्तक में भी पढ़े होंगे। तो हमें बताइए कि रामायण का सबसे दुखद पल कब होता है? सीता हरण। बिल्कुल सही, सीता हरण। जब सीता हरण होता है, रावण जब सीता को हर लेता है तो राम बहुत व्याकुल हो जाते हैं। उनकी दशा पागल जैसी हो जाती है। लक्ष्मण बहुत मुश्किल से राम को संभालते हैं। वहाँ सीता भी रोती रहती है और यहाँ राम भी बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की पूरक पुस्तक बाल रामकथा का पाठ 8 सीता की खोज के बारे में जानेंगे। इससे पहले के पाठ 7 में हम लोग पढ़ चुके थे सोने का हिरण, जिसमें मारीच राक्षस सोने का हिरण का रूप धारण करता है। सीता हिरण को लाने के लिए आग्रह करती है राम से, और राम जैसे हिरण को लेने के लिए जाते हैं, जैसे ही वो बाण से उसको मारते हैं तो वो हिरण जो होता है राम की आवाज़ में ही सीता और लक्ष्मण को पुकारने लगता है। उसके बाद सीता सोचती है कि ये राम का ही आवाज़ ना हो। उसके बाद वो लक्ष्मण को जाने के लिए कहती हैं। लक्ष्मण जैसे ही जाता है, रावण सीता के पास आ जाता है साधु का रूप धारण करके, और वो सीता का हरण कर लेता है। जैसे ही सीता को लेके जाते रहता है, सीता रोती रहती है, और गिद्धराज जटायु जो हैं वो रावण पे आक्रमण करते हैं, लेकिन रावण उसका पंख को काट देते हैं और गिद्धराज वहीं गिर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद से इस पाठ का शुरुआत होता है सीता की खोज। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। सीता की खोज। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा? राम सोच रहे थे कि अब क्या होगा। यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भाग चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलम्ब नहीं करना चाहते थे। विलम्ब का मतलब होता है देर। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। वो लक्ष्मण को साफ साफ कह के आए थे कि कुछ भी हो जाए, सीता को तुम अकेले नहीं छोड़ना। लेकिन सीता देखो, लक्ष्मण को ऐसा ऐसा बात कहती है जो लक्ष्मण को मजबूर में आना पड़ता है। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, ये राम सोच रहे हैं। मारीच की मायावी आवाज़ उन तक ना पहुंची हो। राम ने सोचा कि सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। राम बहुत डर गए थे कि अगर सीता अकेली हुई तो राक्षस क्या करेंगे, उसको मार डालेंगे और खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। पगडंडी का मतलब होता है कच्चा रास्ता। ठीक है, हम लोग कभी कभी जल्दी पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता का प्रयोग करते हैं, छोटा सा रास्ता। ठीक है, तो जब लक्ष्मण को वो देखते हैं तो राम डर गए। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। राम को जो अनिष्ट का आशंका हो रहा था, कुछ खतरा का आशंका हो रहा था, वो और बढ़ गया। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी, ये राम सोच रहे हैं। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे, बहुत गुस्सा थे लक्ष्मण से। ठीक है, कि तुम क्यों कुटिया छोड़ के आए हो। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया और डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया। दोनों भाई डर गए कि सीता के साथ जरूर कुछ
होने वाला है। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। तब लक्ष्मण कहते हैं कि देवी सीता ने हमको विवश कर दिया आने के लिए। भ्राते का मतलब होता है भाई। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने राम से कहते हैं। तब राम कहते कि यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता ना जाने किस हाल में होगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। ठीक है, फिर राम और लक्ष्मण बहुत जल्दी तेज में जाते हैं सीता को बचाने के लिए। कुटिया अभी कुछ दूर ही थी कुटिया, लेकिन दिखाई पड़ने लगे थे। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो, जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। राम को एहसास हो गया कि लगता है सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, कुटिया से कोई आवाज़ नहीं आया, वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी और बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहाँ नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? राम अगर एक आवाज़ देते थे तो सीता कहीं भी रहती थी, वो उपस्थित हो जाती थी, लेकिन आज वहाँ सीता है ही नहीं, तो कहाँ से उपस्थित होगी? राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। राम जितना बार सीते 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 पुकारे, हर बार उनको सिर्फ सन्नाटा मिला, कोई उत्तर नहीं मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम थी, चिड़िया की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। जो हमेशा हवा चलता था वो भी शांत था। लताएं भी गुमसुम थी। चिड़िया जो चहकती थी हर दिन, वो भी चुपचाप थी। और जितने पशु पक्षी थे वो चुपचाप खड़े थे, मतलब चारों ओर सन्नाटा छा गया था। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे, कुटी में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक में व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछोड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे, वे पागलों जैसा हो गया। बहुत दुखी हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था उनको, वो सह नहीं पा रहे थे। वीरा में वे गोदावरी नदी के पास पहुंचे। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा कि कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गया, शेर के पास गया, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त में राम भूल गए थे कि चट्टानें नहीं बोलती। राम इतने दुखी थे, इतने व्याकुल थे कि वे भूल गए थे कि पेड़ पौधे पत्थर फूल ये सब नहीं बोलते हैं। वो सबसे जाके पूछ रहे कि कोई मेरी सीता का पता बता दे। पौधे बात नहीं करती, उनको ये पता नहीं है कि ये सब बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी, पागलों जैसी हो गई थी उनकी मानसिक स्थिति। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, एक बार उनको एहसास हो रहा था कि सीता यहीं है, कुटिया के पास। अभी भागकर पेड़ के पास छिप गई। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सीता यहीं है और भागकर पेड़ के पीछे छिप गई उन्हें खिंचाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। तो राम कहते कि मेरे साथ मजाक मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। उनको लग रहा था वैसा, लेकिन वैसा था नहीं, वहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर वो निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यही प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। वो लक्ष्मण से कहते कि तुम अयोध्या लौट जाओ, हम सीता के बिना नहीं लौटेंगे, हम यहीं प्राण दे देंगे।
तो लक्ष्मण राम को समझाते हैं कि आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। लक्ष्मण राम को हिम्मत दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। सीता जहाँ भी होगी हम लोग ढूंढ के निकाल लेंगे। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हा प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। थोड़ा सा राम शांत होते हैं, फिर वो सीता को याद करके रोने लगते हैं। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, तो पूछते हैं कि हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है। राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर संकेत किया और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। राम ने संकेत समझ लिया। राम को समझ में आ जाता है कि हिरण क्या संकेत करना चाहते हैं। हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। तो वो लक्ष्मण से तुरंत कहते हैं कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी देखा, मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन। फिर वो सोचने लगते हैं कि इस जंगल में रथ कैसे आ गया। ठीक है, जब ये गीतराज जटायु आक्रमण कर रहा था तो रथ को छत विछत कर दिया था, सारथी को भी मार डाला था, तो वही सारथी यहाँ मरा हुआ पड़ा है, टुकड़े रथ के टुकड़े हैं। तो वो सोचते हैं कि वन में रथ कैसे आ गया, उसके टूटने का क्या अर्थ है। राम असमंजस में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। वेणी का मतलब होता है माला में गूंथ रखी थी जो सीता पुष्प, वही पुष्प यहाँ गिरा हुआ है। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। इनको अब समझ में आ गया कि ये संघर्ष हुआ है, सीता को कोई राक्षस उठा के ले गए हैं और संघर्ष के दौरान ही ये फूल यहाँ गिरा हुआ है। पर यह रथ कैसे टूटा। राम सोचने लगे, सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहाँ से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। जब थोड़ी दूर और बढ़ते हैं तो पक्षीराज जटायु को देखते हैं। पंख कटे हुए थे, लहूलुहान, खून से लथपथ थे, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, तब गिरिराज बोलते हैं कि हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। जटायु जब राम से मिलते हैं तो ये कहते हैं कि हम रावण को घायल कर दिए लेकिन सीता को नहीं बचा पाए। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु के प्राण त्याग दिए। कहते कहते जटायु अपना प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे कि यह कैसा विधान है। मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम सोचते कि हम तो दुखी हैं और मेरी जो मदद कर रहा है वो भी दुखी है। राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में जो महत्वपूर्ण सूचना दी थी, रावण का नाम बताया, दिशा बता दी जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। लक्ष्मण तुरंत बोले कि यह समय रोने का नहीं है, हमको तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना पड़ेगा। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। आगे जैसे वो बढ़ते जाते थे और मार्ग कठिन था, हर दिन कोई ना कोई राक्षस का सामना हो जाता था। अनेक कठिनाइयाँ आईं, अवरोध मिले। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य अस्पष्ट था।
दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता उतनी बढ़ती गई। जितना वो वन कठिन था आगे, उतना ही वो मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। बनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते, दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। बहुत बड़ा राक्षस, जिसका एक आँख यहाँ था, एक आँख वाला राक्षस। और वो उसका हाथ बहुत बढ़ते जाता था। ये आप लोग टीवी में देखे होंगे कबंध नाम के राक्षस को। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपेश जैसा गर्दन, गर्दन बहुत मोटा था, एक आँख और दांत बाहर निकले हुए थे, दांत उसके बाहर निकले हुए थे। जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई, जीभ सांपों के जैसा लंबा था और लपलपाता हुआ था कबंध। ठीक है। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि हमको खाने के लिए आहार मिल गया है। उसने दोनों हाथ फैलाए, दोनों हाथ फैलाते गया और लंबा होते गया उसका दोनों हाथ। एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़ कर हवा में उठा दिया। उसने मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता, इससे पहले राम लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। जैसे ही कबंध राक्षस राम को इस तरह मुट्ठी में पकड़कर जैसे मुंह तक ले जाता, वैसे ही तलवार से उसके हाथ को काट दिए और वो धरती पर गिर पड़ा। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। तब पूछता है कि कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। अब राम कहते हैं, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। तो राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, उनको पहले से उसको पता था। साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे। वो एक आग्रह स्वीकार करने के लिए कहता है, उसके बाद एक बात बताता है राम को, जिससे मदद मिले। ठीक है। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की कि ठीक है, हमको मंजूर है, आप बताइए। तब कबंध बोलता है कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख के पर्वत पर जाएं। कौन सा पर्वत? ऋष्यमुख के पर्वत पर, जहाँ सुग्रीव रहता था। ठीक है। वह वानरराज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्वासित का मतलब होता है घर से निकाल दिया गया है उसको। ठीक है। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध सुग्रीव के पास जाने के लिए बताता है। कबंध की सांसें टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण ने उसके निकट अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि जो सबरी के ऋषि थे, गुरु थे, वहीं उसकी शिष्या सबरी रहती है। सबरी, ठीक है, जो खट्टे खट्टे फल खुद खाती थी और उसको फेंक देती थी, और जो मीठा बेर होता था वो राम के लिए रखी थी। आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल ले। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। ठीक है। देखो कबंध, एक आँख है इसका, दांत बड़े बड़े और बहुत ही विशाल। ठीक है। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स मिला, हिम्मत। ढाढ़स का मतलब हिम्मत होता है। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उसकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था, बहुत ही सुंदर था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। सबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। सबरी की कुटिया उसी आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, मतलब वो वृद्ध हो गई थी, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे
और उससे मिलेंगे। उसके गुरुजन उसको बताते हैं कि एक दिन राम जरूर आएंगे आश्रम में और तुमसे मिलेंगे। इसलिए वो उसके सिर्फ आंखें ठीक थी और वो हमेशा इंतजार करती रहती थी कि कब हमारे प्रभु राम यहाँ आएंगे। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, और आवभगत का मतलब सत्कार, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई। जो हमेशा से वो इंतजार कर रही थी वो आज पूरा हो गया था। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए। तब वो सुग्रीव, ये सबरी बताती है कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, दोस्ती कीजिए। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होंगे। उसके पास विलक्षण शक्ति है। विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत, बहुत शक्ति है। सबरी ने राम को आश्वस्त किया, चिंता मुक्त किया। ठीक है। अगले दिन राम ऋष्यमुखी पर्वत की ओर चल गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई, मन में शांति लौट आई थी। अगले दिन ही राम ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाते हैं और उनका जो मन व्याकुल था, बहुत व्याकुल था, वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है। और मन में शांति धीरे धीरे कि अब हम सीता तक पहुंच जाएंगे, सीता को खोज लेंगे। तो बच्चों, आप सबको ये पाठ समझ में आया? अगर पाठ में आप लोग भी एक बार इस पाठ को अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है। और समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद।